वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण पे एक नया मॉड्यूल अपडेट किया गया है। विभागीय जांच मॉड्यूल है, उसमें उसी की तरह एक नया मॉड्यूल है, कारण बताओ नोटिस मॉड्यूल है। अब ये किस लेवल पे होगा और इसका कार्मिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर किसी कार्मिक को नोटिस दिया जाता है तो उसको किस तरीके से होगा, तो इसके संबंध में एक तो जो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग का भी आदेश है, जिसका विषय है कि नवनिर्मित कारण बताओ नोटिस मॉड्यूल में प्रवेश किए जाने के संबंध में। और इसी तरीके से जो डायरेक्टर महोदय का भी एक आदेश है, मैं आपको वो बता देता हूँ। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें नवनिर्मित कारण बताओ नोटिस मॉड्यूल में प्रविष्टि किए जाने के संबंध में। अब इसमें है कि शाला दर्पण पे विभागीय कार्रवाई के प्रभावी प्रबोधन के लिए शाला दर्पण पे एक विभागीय जांच मॉड्यूल की भांति विभागीय कार्रवाई के लिए प्रारंभिक घटक कारण बताओ नोटिस मॉड्यूल तैयार किया गया है, और जिसमें विभाग के समस्त कार्यालयों, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक, प्रारंभिक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, निदेशालय, समग्र शिक्षा अभियान के कार्यालयों के अधीनस्थ समस्त कार्मिकों को विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं के संचालन के दौरान जारी किए जाने वाले कारण बताओ नोटिस, यानी किसी भी कारण से अगर आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो उसकी एंट्री और उसका प्रत्युत्तर, यानी कार्मिक क्या रिप्लाई दे रहा है, उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी जांच मॉड्यूल की भांति। अब मान लो किसी कार्मिक को नोटिस दिया जाता है, तो नोटिस दिए जाने के पश्चात कार्मिक से प्राप्त जो भी प्रत्युत्तर होगा वो संतोषप्रद है, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, उसकी भी प्रविष्टि इसी मॉड्यूल में की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो उक्त कारण बताओ नोटिस है और नोटिस संबंधी जितनी भी कार्रवाई होगी वो शाला दर्पण के प्रपत्र 10 में भी प्रदर्शित होगी। तो अगर आपके भी खिलाफ में अगर कोई भी इस तरीके की कारण बताओ नोटिस जारी होता है तो उसकी एंट्री भी आपके प्रपत्र 10 में होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसी स्थिति नहीं आए। तो आपके समस्त कार्यालयों, यानी ये फिलहाल विद्यालय में लागू नहीं है, जो भी कार्यालय है उनमें लागू है, विद्यालयों के अलावा ये निर्देश होगा। अब इसमें किस तरीके से एंट्री वगैरह होगी, क्या होगा या क्या सिस्टम होगा, तो इस तरीके से जो यूजर मैनुअल है उसमें सर्च एम्प्लॉय ऑप्शन है, उसमें जैसे एडमिट मेनू है, रिजल्ट है, सर्च है, तो उसमें स्टाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टाफ सर्च है, ये ऑप्शन होगा, जिसमें पोस्ट और सब्जेक्ट ऑल सेलेक्ट करने के बाद में कार्मिक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें कार्मिक की एनआईसी आईडी द्वारा, एम्प्लॉय आईडी द्वारा, विद्यालय की एनआईसी आईडी द्वारा चयन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब जैसे मान लो किसी कार्मिक की एनआईसी आईडी एंटर करेंगे तो इस तरीके से कार्मिक सर्च करेंगे तो कार्मिक की डिटेल आ जाएगी, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, विद्यालय का नाम आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगी, सीनियर टीचर है क्या है। उसके बाद में उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, तो उसकी पहले तो उसकी डिटेल आ जाएगी, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा जिला वगैरह है, नोटिस किस तारीख को जारी किया गया, डिपार्टमेंटल ऑर्डर क्या होंगे, राजकाज के रेफरेंस नंबर, और टाइप ऑफ नोटिस में कौन कौन से नोटिस मिल सकते हैं, जैसे विभागीय लक्ष्य को समय पर पूरा नहीं करना, इसके अलावा विभाग की छवि को धूमिल करना, भ्रष्टाचार, उच्च अधिकारी को आदेशों की अवहेलना करना, विभागीय नियमों का उल्लंघन करना, न्यून परीक्षा परिणाम संबंधित नोटिस भी आ सकता है। इसके अलावा जांच प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं करना, आचरण नियमों का उल्लंघन करना। तो इस तरीके से जो भी कारण होगा उसके अनुसार नोटिस होगा, और वो यहाँ नोटिस डिटेल होगी अगर कोई होगा तो, और उसके बाद में ये सेव होगा, और उसके बाद में इस तरीके से वापस इसका जो भी जो नोटिस है इस तरीके से इसका शो हो जाएगा कि इतनी तारीख को नोटिस दिया गया, नोटिस के नंबर है शाला दर्पण से जनरेट हो जाएंगे, राजकाज के रेफरेंस नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ नोटिस, जैसे उच्च अधिकारी होंगे, आदेश की अवहेलना की है, नोटिस डिटेल यानी डिस्ट ऑफ हायर अथॉरिटी, और इशूड बाई किसने इशूड किया है उनका नाम आ जाएगा, जो भी अधिकारी होंगे उनका। अब इसमें एडिट का भी ऑप्शन होगा, डिलीट का भी होगा। उसके बाद जो भी कर्मचारी है वो अगर मान लो समय पर जवाब नहीं देता तो उसका रिमाइंडर नोटिस जारी करना है, तो वहां भी इस तरीके का ऑप्शन होगा, जिसमें उसी को सिलेक्ट करने के बाद में रिमाइंडर डेट डाल करके ऑर्डर नंबर और राइज का रेफरेंस नंबर डाल के सेव करेंगे तो कार्मिक को दोबारा रिमाइंडर नोटिस जाएगा। और इसके बाद में कार्मिक क्या जवाब देता है उसका भी रिप्लाई है वो, उसका भी एंट्री की जाएगी। जैसे कार्मिक ने जवाब दिया, वो जवाब संतोषप्रद है या नहीं है, तो जो भी होगा, अगर संतोषप्रद होगा तो आगे जो भी कार्रवाई होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, असंतोषप्रद है तो आगे क्या कार्रवाई होगी। मान लो जैसे ये दो ऑप्शन आएंगे, कार्मिक ने जवाब दिया, रिप्लाई जैसे 23 तारीख को दिया, तो उसके बाद में दो ऑप्शन है, संतोषप्रद है या नहीं है। उसके बाद में मान लो यहाँ अगर संतोषप्रद है तो ड्रॉप हो जाएगा, या मान लो असंतोषप्रद है तो इंक्वायरी इनिशिएटेड है या इन्फॉर्म टू डिपार्टमेंट फॉर एक्शन, कार्रवाई विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। जो भी इसकी एंट्री होगी वो संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी, उसको सेव किया जाएगा, और इस तरीके से ये सेव हो जाएगा। और जो भी अगर मान लो संतोषजनक जवाब आ जाता है और यहाँ रिप्लाई एक्शन में ड्रॉप आ जाता है तो वो कार्रवाई वही है, वो ड्रॉप हो जाएगी। हालांकि उसकी एंट्री है वो शाला दर्पण के प्रपत्र 10 में जरूर होगी, तो ये जरूर ध्यान रखें। हालांकि अभी ये विद्यालय स्तर पे शुरू नहीं किया है, लेकिन जो भी अधिकारी लेवल पे या जो भी कार्यालय है, यहाँ आपको मैं बता दूं कौन कौन से कार्यालय होंगे,
जिसमें समस्त जैसे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सीबीओ कार्यालय है, डीओ एलिमेंट्री है, डीओ सेकेंडरी है, इसके अलावा डीओ मुख्यालय यानी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ है, संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर महोदय या समग्र शिक्षा के जो भी कार्यालय है, समसा के जो भी कार्यालय, उन सभी के कार्यालयों में ये ऑप्शन शुरू किया गया है। तो उन अधिकारियों द्वारा, चाहे सीबीओ द्वारा, डीओ द्वारा कोई भी अगर नोटिस जारी किया जाएगा तो इसी मॉड्यूल में एंट्री की जाएगी। तो ये नया मॉड्यूल है, हालांकि अभी विद्यालय पे ये अपडेट नहीं हुआ है, हो सकता है आगामी ये टेस्टिंग के तौर पे और आगामी दिनों में विद्यालय में भी इस तरह का मॉड्यूल शुरू हो जाए। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से ये जो मैनुअल काम करेगा, कारण बताओ नोटिस, और सबसे बड़ी बात किसकी एंट्री है, आपकी प्रपत्र 10 में होगी। तो आप जरूर ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति या कारण बताओ नोटिस की नौबत आपके नहीं आए। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।